नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान इन हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं चैत्र नवरात्रों में किया जाने वाला पंडित जी ने एक ऐसा विशेष उपाय बताया है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण जरूर होती है। दोस्तों, जो उपाय है वो है दोस्तों 9 फूल वाला उपाय है। घर परिवार में से अगर कोई एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर लेता है अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो उसकी वह मनोकामना तो पूर्ण होती ही होती है, साथ ही में उसके घर परिवार के सदस्य जनों की भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को इन चैत्र नवरात्रों में, जो कि 9 अप्रैल 2024 के दिन से शुरू हो रही हैं और पूरे 9 दिनों तक ये चलने वाली हैं, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस चैत्र नवरात्र के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो 9 फूल वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने सीहोर की कथा में ही बताया है, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। चैत्र नवरात्र के दिन इस 9 फूल वाला उपाय है को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में इस उपाय को करने का समय भी आप लोग यहाँ पर जान लो। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वो मुख्य रूप से सुबह का समय है। मुख्य रूप से आपको सुबह के समय ये 9 फूल वाला उपाय है करना है। पर किसी कारणवश आपने पूरी कोशिश करी कि भाई हम सुबह ही इस उपाय को करेंगे, पर नहीं कर पाए चैत्र नवरात्र के दिन, तो भाई आप लोग इस उपाय को दूसरे मौके पर कर सकते हैं, जो कि है शाम के समय, प्रदोष काल का समय। इस उपाय में आपको फूल कौन से लेने हैं, तो देखो, आप लोगों को ऐसे फूल लेने हैं जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हो। भगवान शिव जी पर जो भी फूल समर्पित होते हो उनमें से कोई भी एक ऐसा फूल आप लोग चुन लेना जो आपको 8 दिनों तक ज्यादा मात्रा में मिल सके। मतलब 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप लोगों को वो वाला फूल ज्यादा मात्रा में मिल सके, क्योंकि इस उपाय में जो आपने पहले दिन एक फूल मतलब सिलेक्ट कर लिया, वही आप लोगों को 9 दिनों तक उपयोग में लेना है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोगों ने कनीर का फूल ले लिया, तो पहले दिन जब हम 9 कनीर के फूल लेंगे तो भाई यही कनीर के फूल हमें ज्यादा मात्रा में जो है पूरे 9 दिनों तक मिलने चाहिए। ऐसे आप लोगों को फूल देखने हैं, ठीक, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे वो सफेद फूल हो, चाहे आप खरीद कर भी लाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको 9 दिनों तक वह फूल आसानी से मिल जाए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। तो करना क्या है दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिन है, मतलब 9 अप्रैल का जो दिन है, इस दिन से आप लोगों को ये वाला उपाय करना शुरू करना है। तो पहले दिन आप लोगों को 9 फूल लेकर आने हैं। आपको जो फूल ज्यादा मात्रा में मिल जाए, जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हो, वो फूल चुनना। हम आपको कनेर के फूल का बता रहे हैं, क्योंकि कनेर के फूल भी अगर आप लोग लेते हैं तो ये आपको ज्यादा मात्रा में आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि इसका पेड़ जहां पर भी लगा होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फूल आते रहते हैं। तो भाई आपको क्या करना है, 9 कनेर के फूल लेना है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मतलब 9 अप्रैल को 9 कनेर के फूल आप लोगों ने तैयार कर लिए, आप लोगों ने पहले से तोड़कर लेकर आ गए। इसके साथ में दोस्तों एक आपको दीपक भी तैयार करना है। किस चीज का दीपक तैयार करोगे,
ये दीपक आप तैयार करोगे। आटे का एक मीडियम साइज का दीपक उसके अंदर रखोगे, गोल बाती, और इसके अंदर डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी और गोल का ये दीपक चलाएगा, क्योंकि भगवान शिव जी के लिए हम यह वाला उपाय कर रहे हैं, मतलब गुप्त नवरात्रि में कर रहे हैं, है ना। तो भाई करना क्या है, इस उपाय में 9 कनीर के फूल आपके पास तैयार है, साथ ही में एक दीपक भी तैयार है, और प्रातःकाल सुबह सुबह मुख्य रूप से ये वाला उपाय करना है। पर किसी कारणवश अगर सुबह आप लोग ना कर पा रहे हो तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हो। पर इस बात का ध्यान रखना कि सुबह अगर इस उपाय को कर रहे हो तो पूरे 9 दिनों तक सुबह ही आपको इस उपाय करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो भाई पूरे 9 दिनों तक शाम के समय प्रदोष काल में ही आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। इस बात का ध्यान रखना। तो आपको करना क्या है, आपके पास 9 कनेर के फूल है, आपने दीपक भी तैयार कर लिया है ना। अब भाई आपको क्या करना है, सुबह सुबह प्रातःकाल भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। देखो इस उपाय के अलावा आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए जो भी सामग्री लेकर जाना चाहो वो लेकर जा सकते हो, जैसे कि 1 लोटा जल, बेलपत्र, फूल वगैरह जो भी चीज है वो आप लेकर जा सकते हो। बस 9 फूल और दीपक। वो उपाय का अलग रखना है ना। शिव जी के मंदिर पहुंचना पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, मतलब शिव जी पर जल चढ़ाना है, बेलपत्र, फूल वगैरह चढ़ाना है। वो सारी चीजें आप लोग समर्पित कर देना, मतलब भगवान शिव जी की पहले पूजन अर्चना कर लेना। पूजन अर्चना जैसे ही हो जाए उसके बाद आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आना और भगवान शिव जी के लिए ये 9 फूल वाला उपाय करना है ना। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपने जो दीपक आप तैयार करके लेकर आए हो अपने घर से, इसे घर से जलाकर नहीं लाना है, इसे मंदिर में ही आकर जलाना है, और अपनी ही माचिस से जलाना है, मंदिर की माचिस से नहीं जलाना है। इस बात का भी ध्यान रखना है ना। तो अपने घर से ही माचिस लाना, उस माचिस से इस दीपक को मंदिर में ही बैठकर जलाना। इस दीपक को भगवान की आरती करके या भगवान के सामने शिवलिंग के पास में ऐसे ही भगवान शिव जी का नाम लेते हुए आप लोग रख देना। थोड़ी इतनी दूरी बनाकर रखना उस दीपक को कि भाई भगवान शिव जी को आंच ना लगे। इस दीपक को जलाने के बाद, इस दीपक को भगवान शिव जी के पास में रखने के बाद अपने वह 9 कनेर के फूल आप लोग निकाल लो। इन 9 कनेर के फूलों को आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, वो भी अपनी वो मनोकामना करते हुए जिस मनोकामना के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, है ना। इस बात का ध्यान रखना कि पहले दिन विशेष रूप से आपको अपनी मनोकामना फूलों को समर्पित करते समय बोलनी है। अब फूल को भी कैसे समर्पित करोगे, क्या हमें 9 कनेर के फूल एक साथ समर्पित करने हैं या एक एक करके समर्पित करने हैं? तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप चाहे तो एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पूरे 9 फूल भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर या तो एक साथ भी समर्पित कर सकते हैं, एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपको बात आ गई, पहले दिन की बात समझ में है ना। और शाम के समय कर रहे हो तो शाम के समय आपको जल लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मात्र ये उपाय करने के लिए शाम के समय जा सकते हैं, और ये उपाय नवरात्रि के पहले दिन से ही शुरू होगा। इस बात का भी ध्यान रखना है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये पहले दिन का काम हो गया। हमने आपको बोला कि ये उपाय पूरे 9 दिनों तक चलने वाला है, तो भाई पूरे 9 दिनों तक हमें ये उपाय कैसे कैसे करना है अब वो समझो। तो देखो पहले दिन आपने क्या किया, 9 कनेर के फूल लाए, या जो भी आप भगवान शिव जी पर फूल चढ़ाने वाले हो, या जो आपको 9 दिन ज्यादा मात्रा में फूल मिलने वाले हैं, जो आपने लिया हो फूल, भाई वही फूल आप लोगों, जो फूल आप पहले दिन इस्तेमाल कर रहे हो वही फूल आपको पूरे 9 दिनों तक इस्तेमाल करना है। तो पहले दिन आपने 9 फूल चढ़ाए भगवान शिव जी पर, अपना दीपक लगाया, भगवान से प्रार्थना कर ली, उनसे आशीर्वाद ले लिया और अपने घर पर आ गए। ये पहले दिन के गुप्त नवरात्रि का आपका उपाय पूरा हो गया। अब दूसरे दिन आपको क्या करना ना है, जो फूल आप पहले दिन लेकर गए थे वही फूल आपको दूसरे दिन भी लेना है, मतलब तोड़कर लाना है। जहां से आप लेकर आए थे वहीं से लेकर आना है, मतलब जहां से भी आपको मिल रहे हो वहां से लेकर आना है। बस पहले दिन जो आप 9 फूल लेकर गए थे, बस चैत्र नवरात्रि के जो दूसरा दिन होगा उस दिन यही फूल डबल हो जाएंगे, मतलब 9 से सीधा 9 और जुड़ जाएंगे, तो वो 18 फूल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 18 फूल।
तो वही 18 फूल आप लोगों को लेना है। एक घी का दीपक तैयार करना है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, दीपक लगाना है भगवान शिव जी के लिए, और ये 18 फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। एक एक करके भी चढ़ा सकते हो, एक साथ भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विशेष रूप से पहले दिन मनोकामना बोलना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप हर दिन मनोकामना बोलो, बस हाँ ऐसे मन में भाव रखकर आप भगवान से प्रार्थना जरूर कर सकते हो कि भगवान हमारी यह मनोकामना है, आप इसे जरूर पूर्ण कीजिएगा, है ना। तो भाई दूसरे दिन आप लोगों ने क्या किया कि 18 फूल चढ़ाए, मतलब पहले दिन 9 चढ़ाए तो 9 में 9 और जोड़ दिए तो 18 हो गए, है ना। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तो दोस्तों जैसे ही तीसरा दिन आएगा तो आप अपने इन 18 फूलों में 9 फूल और जोड़ देना, मतलब कितने हो गए, 27 फूल हो गए। तो भाई आपको क्या करना है कि तीसरा जो दिन होगा, तीसरे दिन वही फूल जो आप पहले दूसरे दिन चढ़ाए हो, वही फूल आप लोगों को 27 लेकर आना है, मतलब 27 मात्रा में लेकर आने हैं। और अपने साथ ही घी का दीपक भी वापस से आटे का तैयार करके रख लेना है ना। तो भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, अपना दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद वह जो 27 फूल आप लोग लेकर गए हुए हो भाई, वह 27 फूल भी आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से ये 40 जो फूल है ये भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। उसके बाद में ये 3 दिन के आपके काम हो गए। अब भाई जो चौथा दिन होगा चैत्र नवरात्रि का, उस दिन आप लोग कितने फूल चढ़ाओ गए, इन्हीं 27 फूल में 9 फूल और जोड़ दोगे, कितने हो जाएंगे, 36 फूल हो जाएंगे। तो भाई जो आपने तीनों दत्तक फूल चढ़ाए हैं वही फूल आप लोगों को 36 मात्रा में चौथे दिन लेना है गुप्त नवरात्रि के, और ये मतलब 36 फूल लेकर साथ में घी का दीपक लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, दीपक लगाना है, और यह 36 फूल आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और भगवान से प्रार्थना करके वापस से अपने घर पर आ जाना है। मतलब आप लोग समझे कि जो हमारे नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, इनमें हमें हर दिन बस जो फूल हमने पहले दिन लिया है उन्हीं फूलों में 9 फूल और बढ़ाते जाने हैं। मतलब 9 का जो पहाड़ा होता है ना, 9 का जो टेबल होता है, उसके हिसाब से आप लोगों को फूल लेकर जाने हैं। जैसे कि पहले दिन 9 लेकर गए, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 27 और चौथे दिन 36, है ना। इसी प्रकार से आपको हर दिन 9 फूल बढ़ाते जाने हैं। और जैसे ही चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन आएगा, मतलब आपने चौथे दिन 36 बढ़ाए, फिर 5वें दिन 9 और बढ़ा दी, 6वें दिन 9 और बढ़ा दी, 7वें दिन 9 और बढ़ा दिए, 8वें दिन 9 और बढ़ा दिए। अब जैसे ही चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन आएगा, मतलब कि 18 फरवरी का दिन आएगा, तो भाई उस दिन कुल मिलाकर कितने फूल हो जाएंगे, कुल मिलाकर 28 फूल हो जाएंगे, 8 फूल हो जाएंगे। तो भाई जो फूल आपने पहले दिन लिया था वही फूल आप लोग अभी तक ला रहे हो। तो भाई 9वें दिन जो आप लोग 81 फूल लेकर आओगे, मतलब जो फूल आप अभी तक लेकर आ रहे हो वही 81 की मात्रा में वह फूल लेकर आओगे। साथ ही में अपना घी का दीपक भी लेकर आओगे, और इन दीपक को मतलब पहले भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचो, दीपक को यहाँ पर प्रज्वलित करोगे और अपने वह 81 फूल, 1 टन फूल जो आप लोग लेकर आए हो, ये भगवान शिव जी पर समर्पित करोगे। दोस्तों जो आखिरी वाला दिन होगा, मतलब चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन होगा, 18 फरवरी का दिन होगा। इस दिन जो आप भगवान शिव जी के ऊपर जैसे ही मतलब उनके लिए दीपक लगाओगे और ये 18 फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, तो आपको भगवान से अपनी वह मनोकामना वापस से एक बार और बोलनी है। विशेष रूप से अपने मन ही मन में या भगवान जी से के सामने बैठकर जरूर बोलनी है, जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो। विशेष रूप से इस उपाय का जो चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिन होगा, उस दिन आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। और एक मनोकामना मतलब चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन, मतलब मनोकामना आपकी एक ही होगी, पर विशेष रूप से आपको भगवान शिव जी से जो आप मांगना चाह रहे हो, जिस मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हो, वह मनोकामना चैत्र नवरात्रि के पहले दिन बोलना है। और विशेष रूप से आखिरी या 9वें दिन आप लोगों को 81 फूल चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी से जरूर बोलना है, ताकि उन तक आपकी वह मनोकामना पहुंचे जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। तो दोस्तों बस जैसे ही आप लोग 9वें दिन दीपक लगाकर मतलब
पूरे जो है 81 फूल चढ़ाकर मतलब चढ़ा देते हो, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, मनोकामना बोल देते हो, आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है। बस इस उपाय को करने के बाद आप थोड़े दिन इंतजार करना, आपकी वह मनोकामना धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने इस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से किया होगा और सही तरीके से किया होगा, है ना। तो दोस्तों, अब आप समझे कि इस उपाय को करने में क्या आपको मुश्किलें आ सकती हैं। बस यही मुश्किल आ सकती है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको फूल वही चुनना है जिस फूल को आप लोग 9 दिनों तक ज्यादा मात्रा में ले सको, खरीद सको या कहीं से तोड़कर ला सको। क्योंकि अगर आप लोगों ने फूल बदले तो भाई फिर उपाय काम ही नहीं करेगा। जैसे कि पहले दिन आपने कोई सी और फूल ले ली, गुलाब का फूल ले लिया, दूसरे दिन से आपने सफेद फूल ले, ऐसा नहीं चलेगा। पहले दिन सफेद फूल लिया है तो पूरे 9 दिनों तक सफेद फूल इस्तेमाल करना है। पहले दिन कनेर का फूल लिया है तो भाई पूरे 9 दिनों तक कनेर का फूल ही आप लोगों को इस्तेमाल करना है और भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है, उनसे प्रार्थना करना है। आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी जिसके लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हैं। अब दोस्तों, बच्चों को ये उपाय करने में जरूर दिक्कत समस्या आ सकती है क्योंकि उन्हें शायद ये उपाय पूरा अच्छे से समझ ना आए। बट हाँ, बड़े लोग तो इस उपाय को अच्छे से कर ही सकते हैं। और इस चैत्र नवरात्रि का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। जिस तरीके से ही चैत्र नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, आपकी जो भी मन कामना होती है उसका फल भी आप लोगों को बहुत ही गुप्त तरीके से मिल जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। साथ ही में आपकी जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण भी जरूर हो जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी है कि जो हम दीपक पूरे 9 दिनों तक एक एक लेकर जाएंगे वो दीपक मिट्टी का नहीं ले सकते। क्या तो दोस्तों ले सकते हो, पर हर दिन आप लोग नया मिट्टी का दीपक कहां से लाओगे। तो इससे अच्छा यही है कि आप प्रतिदिन एक आटे का थोड़ा सा छोटा सा मीडियम साइज का दीपक बनाकर इस उपाय को करने के लिए लेकर चले जाओ, तो ये ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। और उपाय को सुबह कर रहे हो, पहले दिन से तो सुबह ही पूरे 9 दिनों तक करना और शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो, लगभग 6 आर से 7 यास के बीच में या 7 आर से 8 यास के बीच में। तो भाई आप लोग उस समय करना, पर एक नियम के साथ इस वाले उपाय को करना। आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। श्री शिव।